बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। दिन बाद क्या होने जा रहा है इंडियन के साथ, जो की मौशियत है इंडिया की, वो किस हद तक गिर जाएगी और इंडिया को किस तबाही का सामना करना पड़ेगा, ये आगे चल के आपको बताएंगे। और 12 और 13 को फजाई मशकों का दोबारा आगाज कर रही है इंडियन फजाइया। और आपको याद होगा जब इंडिया ने पहले भी हमला किया था तो ये उन्हीं फजाई मशकों के आड़ में किया था। पहले उन्होंने फजाई मशकें ही शुरू की थी। क्या उनका इंडियन का जो ऑपरेशन सिंदूर था वो दोबारा से शुरू होने जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे खालिस्तान के हवाले से कि खालिस्तान का क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है। कपिल शर्मा के बारे में भी बात करेंगे कि रात को दोबारा हमला हुआ है उनके कैफे के ऊपर, उसका क्या किस्सा है। लेकिन इससे पहले क्या करना है, इससे पहले करना है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके अलावा कमेंट्स आपके मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और स्पेशली मेजर गौरव आर्या के बारे में जो कमेंट्स होते हैं वो वाकई ही बहुत अच्छे होते हैं और एग्जैक्ट लोगों की पोजीशन होती है उनके बारे में, और फिर इंडिया के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, और बहुत सारी सजेशंस जो मुझे मिलती हैं वो मैं खुद उनको फॉलो भी करती हूँ। आपको एक चीज बताऊं कि जितने भी हमारे कमेंट्स आते हैं इसको हमारी सोशल मीडिया की टीम हैंडल नहीं कर रही होती, बल्कि बजाते खुद मैं देखती हूँ, मैं उनका आंसर आपको करती हूँ। अगर आपको लाइक का अगर मैसेज मिले या रिप्लाई मिले तो मैं खुद से आपके मैसेजेस का जवाब दे रही होती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की तरफ से सजेशंस आती हैं या आते हैं। मगर सबसे पहले आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके। बात करते हैं हम 21 दिन बाद की। 21 दिन बाद जो है जी इंडिया को जो टैरिफ रेट है जो पहले 25% किया गया था अब 50% किया गया है, वो इफेक्ट करना शुरू कर देगा। इसमें जितने बड़े एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया के वो चीख पड़े हैं। अच्छा, अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि अबानी की तरफ से, टाटा की तरफ से या अडानी की तरफ से कोई बात आई है या कुछ हुआ है, लाइक उन्होंने कुछ बोला, लेकिन एक्सपोर्टर्स जो हैं, मेजर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इंडिया के जो है वो बोल पड़े हैं और उनके लिए बड़ी सख्त जो है वो प्रॉब्लम का सामना किया जा रहा है। सो जनाब बात करते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ एक्सपोर्टर्स की बातें। जो ऑर्डर आ चुके हैं, जिनके लोग माल बना रहे हैं, जो चाइना से ट्रांसफर हुए तो जो परमानेंट कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, जो चाइना से ट्रांसफर हुए हैं लोगों के पास जो एडवांस आ चुके हैं, पार्टियां माल लेने से मना कर देंगी, वो छोड़ देंगी। वो किस तरह माल को बेचेंगे? उनको भी, जिनको माल बन के जा रहा है अपने इस्तेमाल के लिए तो जा नहीं रहा, वो भी आगे सेल करेंगे यूएस के अंदर। तो कैसे सेल करेंगे? 60% एक्स्ट्रा बढ़ जाना, 50% जो 8% था, पहले 25 फिर 25। तो ये लेदर इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सरकार को इस पे बात करना चाहिए। आपने देखा लोग किस तरह चीख रहे, क्योंकि जो ऑर्डर्स आ चुके हैं, जिनके एडवांस आ चुके हैं, जो चाइना से वो चीजें भी बनवाने की कोशिश कर रहे थे, अब अमेरिका जब जाएगा तो उस पर 50% टैरिफ लगेगा। तो लोग किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे? इंडिया की मौशत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है और इस मौशत का यह हाल हो चुका हुआ है कि आपकी ऑपोजिशन जो है वो खुले आम जो है वो ये बात करी है। अच्छा, ऑपोजिशन तो एक तरफ, ऑपोजिशन का तो काम ही होता है, मगर आपकी हुकूमती अरकान भी जो है वो भी कुछ इंडिया में ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि मोदी के ऊपर जो जवाल आया है वो अपनी हरकतों की वजह से आया। और अगर कोई, और ये भी जहन में रखिए, उनमें से एक शख्स ये भी कहते हैं कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर स्ट्रॉन्ग किस्म का आ गया तो मोदी जेल में होंगे और वो जेल काटनी पड़ेगी, उन्हें बड़े इल्जामात लगेंगे, बड़ा कुछ हो जाएगा। तो मोदी साहब जो है वो जेल में जाने की तैयारी भी शुरू किए हुए हैं। खालिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो खालिस्तान की तहरीक को हमेशा से ही रौने दबाने की कोशिश की और बुरी तरह दबाने की कोशिश की। तो इंडिया के अंदर जगह जगह पर आज मशरकी पंजाब के अंदर जो है वो खालिस्तान के नारे, फ्री पंजाब और खालिस्तान के नारे लिखे जाते हैं। अच्छा, दीवारों पे लिखते हैं वो, और इस स्पीड से लिखते हैं कि इंडियन जितनी भी पुलिस है वो सारा दिन क्या करती है, कोई और काम नहीं करी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख रही, वो सिर्फ दीवारों से जो है वो नारे मिटा रही हैं। और वो इस स्पीड से मिटा के जब वो आगे गुजरते हैं तो पीछे दोबारा नारे लिख दिए जाते हैं। इंडियन पुलिस ऑफिसर खुद क्या कहती हैं आइए सुनते हैं। लोकां दा असीं की कहिए, वो तो थोड़ा इधर मुंह करो उधर लिख के चले जाएंगे। तो पुलिस उत्थे रहंदी है, सीसीटीवी वगैरह लग्या होना है, पुलिस ओदी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बंदा फड़िया जाएगा। खालिस्तान के हवाले से ही
रॉ को एक बंदा ऐसा या कुछ केसेस ऐसे चाहिए थे जो इस जो कैंपेन है उसको लेके चल सके, उसके अगेंस्ट कैंपेन को। तो उन्होंने क्या किया कि कपिल शर्मा को इसमें यूज करने की कोशिश की, जिसपे उन्होंने साफ इनकार किया। तो उनको दबाने के लिए, उनको इस चीज पे मजबूर करने के लिए बार बार उनके कैफे पे हमला किया जा रहा है। गोल्डी बार्बर जो है वो उसने हमले की जिम्मेदारी भी, रात वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ये वही शख्स है जिसने सिंधुवाला को भी जो है वो मर्डर किया था और उसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की थी। लोग जो हैं वो बड़े तपे हुए हैं इस टाइम पे पंजाब के हवाले में, वो बहुत ज्यादा तपे हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे जो है ना बेड़ा गर्क करके रख दिए ये रॉ ने, ये सारी तहरीक हमारी जो है वो रॉ दबा रहा है और ये सब कुछ हमारे बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है वो रॉ कर रहा है। आइए लोगों की कुछ गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਦਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, सिखा नूं उकसाउने हो। अच्छा, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, लोग किस हद तक इंडिया के खिलाफ हैं और किस हद तक अपनी खालिस्तान तहरीक पे जो है वो डटे हुए हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूं कि 15 अगस्त को खालिस्तान के हवाले से एक रेफरेंडम हो रहा है अमेरिका के अंदर। आपको कुछ पासपोर्ट्स दिखा रही हूं मैं, पासपोर्ट्स बन गए हैं, कुछ फ्लैग्स बन गए हैं, इवन के खालिस्तान की एक एयरलाइन भी, कनाडा के कुछ लोग मिलके खालिस्तान के नाम से एक एयरलाइन लॉन्च करने जा रहे हैं। तो खालिस्तान की तहरीक बहुत ज्यादा जो है वो जोर पकड़ चुकी है और फ्री के हवाले से वो चल रहे हैं। जब कहते थे ना इंडिया वाले बैठ के कि जी हम बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने की तहरीक चला रहे हैं, ये कहते हैं, हम कहते थे सब्र करो, ऐसा कुछ नहीं, पहले अपने खालिस्तान की तरफ देखो। उधर कश्मीर तुम लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इधर पंजाब के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हो, तो ये जुल्म किसी दिन तो जो है वापस आना था। 12 और 13 के हवाले से बताऊं मैं आपको, 12 और 13 को इंडियन जो फजाइया उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी वो मशकें करने जा रहे हैं, फजाई मशकें करने जा रहे हैं। ये वही फजाई मशकें हैं जो पहले भी उन्होंने की थी और उसी के आड़ में पाकिस्तान पे हमला करके उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रख दिया था। तो इस दफा उनका सिंदूर दोबारा से उबलने की कोशिश कर रहा है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी इस टाइम पे अपनी सेफ साइड करने के लिए उस बात, वो जो उस पर दाग लग गया था ना कि जी ट्रंप ने उनकी सुलह करवाई थी, उसको करने के लिए पाकिस्तान पे दोबारा हमला कर सकता है। लेकिन एक बात याद रखें कि आसिम मुनीर साहब ने परसों भी एक बात बड़े डिटेल से कहा कि वो एक ट्रेलर था, फिल्म हमने नहीं दिखाई, आप शुरू कीजिए, इंतहा हम करेंगे। इंतहा हम ना सिर्फ इस दफा करेंगे बल्कि इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये बात आप याद रखिए, पाकिस्तानी सारे पुरजोश हैं, इंडिया जो भी चाहे। 13-14 वैसे भी हमारी आज़ादी का दिन आ जाते हैं और 14 अगस्त को हम अपने मुल्क की आज़ादी मनाते हैं और इस दफा हम भरपूर तरीके से पाकिस्तान की आज़ादी मना रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।